हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हमारी वीडियो आज की होने वाली है जेम पोर्टल के ऊपर। जैसे कि मेरे पास बहुत लोग कमेंट करते हैं, सर हमारे पास मतलब कि वायर आईडी नहीं है, लेकिन लोग मेरे से बोल रहे हैं कि मेरे पास डायरेक्ट परचेस कर लो। हम जाते हैं किसी मतलब कि वायर के पास जाते हैं, हम उनसे बोलते हैं हमें कोई ऑर्डर दे दो, तो वो बोलते हैं लो हमारी वायर आईडी ले लो और अपना डायरेक्ट परचेस कर लो। लेकिन इससे पहले हमें कभी वायर आईडी मिली नहीं, हमको करने नहीं आता कि डायरेक्ट परचेस हम कैसे करते हैं। तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो लोग उनको दूसरों को देते हैं, वो डायरेक्ट 2% 1% ले लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपका पैसा खराब होता है। मतलब कि मान लो 2 लाख का ऑर्डर है तो 2% ले लिए तो क्या बचेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या मतलब कैसे आपको डायरेक्ट परचेस करना है, आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। और आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं आपको बायर आईडी से बताऊंगा, मैं आपको बायर आईडी से नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप लोग वो खुद से आप लोग अप्लाई करके देख सकते हो कैसे क्या होगा, कहाँ पे कैसे आपको क्या करना है। आपको हर एक चीज बारीकी से समझ में आ जाएगी। आज की वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट परचेस के बारे में A to Z हर एक चीज बता दूंगा। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बोल देते हैं बायर कि डायरेक्ट परचेस कर लो, फिर आप लोग इसको कॉल करते हो, उसको वो लोग आपसे 2-3% ले लेते हैं। ठीक है, आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही घाटा हो जाता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल तरीके से बताने वाला हूँ आपको डायरेक्ट परचेस कैसे करना है, और आपको खुद से करना है। आप लोग ट्राई करोगे, पहले पहले उसको देखो, सब एक एक चीज़ पढ़ो कैसे करना है क्या करना है, उसके बाद आप लोग ट्राई करो। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को, वो आपको बताता हूँ बिल्कुल शुरू से। तो गैस जैसे कि आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसी मेरी जो वीडियो है वो आपके पास आती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये डायरेक्ट परचेस के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन लिखी है कि आपको क्या है क्या नहीं। ये देखो डायरेक्ट परचेस इनेबल ए बाय टू प्रोडक्ट अप टू 50,000 विदाउट कंपेरिजन। मतलब जो L1 बनाना होता है, 3 प्रोडक्ट करे जाते हैं, उनको कंपेरिजन करना पड़ता है कौन सा रेट कम है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। 50,000 तक अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप उसमें विदाउट कंपेरिजन, मतलब आपको कुछ कंपेरिजन नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको बायर आईडी का क्या करना है, लॉगिन करना है, क्लिक है लॉगिन पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी बायर आईडी डालनी है एंड यहाँ पे डालना है कैप्चा और कर देना है सबमिट पे क्लिक। जब आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे उसके बाद आपकी ये बायर आईडी होगी, ये पासवर्ड डालना है आपको यहाँ पे, फिर आपको कर देना है सबमिट पे क्लिक। और यहाँ पे आपका OTP आएगा, वो आपको कर लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें सबसे पहले हम जो बायर आईडी हमारी ओपन होगी उसका ये फेस होगा। आप लोग देखो जो इसमें दिख रहा है वही होगा। आप लोग ऐसे मत सोचो कि PDF है ये अलग है वो अलग है, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम यही है। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में मत डालना कि वो अलग है। जितना आपको इसमें समझ में आएगा उतना अगर मैं आपको बायर आईडी से बताता तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि इधर पे हर चीज़ लिखी हुई है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हर चीज़ लिखी हुई है, वो हमें बता रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है तो आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है, यहाँ पे हमें करना है इधर पे क्लिक और हमें देखना है प्रोडक्ट करना है या सर्विस। हमें प्रोडक्ट को परचेस करना है, डायरेक्ट परचेस करना है, तो हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमने बायर आईडी से प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया। अब हम आएंगे नीचे। अब हमें प्रोडक्ट क्या परचेस करना है, मान लो हमें चेयर परचेस करनी है। ठीक है, तो हमें चेयर करनी है, तो आप यहाँ पे चेयर लिख दो, जो भी आपको परचेस करना हो वो आप यहाँ पे लिख दो। जैसे हमने यहाँ पे चेयर लिख दिया, तो यहाँ पे देखो चेयर के बहुत सारे ब्रांड आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो चेयर के बहुत सारे। अगर आपको इसमें से ज़्यादा ब्रांड देखने हैं तो आप इस पर सर्च पे क्लिक कर सकते हो और ज़्यादा ब्रांड आ जाएंगे। ठीक है, हमें मान लो ये वाली चाहिए, ये रिवॉल्विंग चेयर चाहिए हमें, रिवॉल्विंग वाली, रिवॉल्विंग चेयर, ओके, इसको हमें चाहिए। तो हम इस पर सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो जब हम इसको सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा आएगा, ये देख सकते हो। यहाँ पे ये देखो सारे आ चुके हैं, यहाँ पे फिल्टर आ चुके हैं। अब हमें फिल्टर लगाना है। मान लो हमें जो हमारा वायर है वो हमें, मतलब कि आप जैसे सेलर हो, मैं आपको सेलर एज ए सेलर मान के बात कर रहा हूँ। आप अगर सेलर हो, आपको डायरेक्ट परचेस करना है, तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट, जैसे हमने चेयर सर्च किया, हम मान लो हमारे पास किसी का लिंक ही नहीं है इसलिए हमने चेयर सर्च किया। अगर आपके पास कोई लिंक है, आपने लिंक बना के दिया है, तो आप वो लिंक को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वो आ जाएगा, आप लोग उसको डायरेक्ट ले सकते हो। नहीं तो अगर आपने कोई मतलब कोई कैटेगरी की, आपने इस कैटेगरी की चेयर बना के रखी है, तो यहाँ पे ये आपको सर्च कर देनी है चेयर। चेयर सर्च करने के बाद यहाँ पे आप लोग इसमें आओगे फिल्टर में। अब आपको फिल्टर लगाने हैं, फिल्टर कैसे लगाने हैं वो बताता हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हो Q3 कैटेगरी है ये देखो चेयर आ रही है। मान लो इसमें बहुत सारी चेयर आ रही हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कंपेयर देखो 0 है, इसमें कंपेयर भी हमें नहीं करना है। नीचे आ जाते हैं हमें, अब हमें करना है इस पर क्लिक, सिलेक्ट पे, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें लोकेशन डालनी है, कौन सी लोकेशन, स्टेट कौन सा है, आपकी डिलीवरी लोकेशन का, कहाँ पे डिलीवरी करनी है, और क्वांटिटी कितनी है, कितनी चेयर आपको चाहिए। तो मान लो जो हमारा टेंडर जो बायर है उसको चाहिए 20 चेयर, तो 20 लिख दे, या 24 चाहिए, 50 चाहिए, जितनी चेयर चाहिए यहाँ लिख सकते हैं। अगर आपका जो भी आइटम हो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आइटम को और यहाँ डायरेक्ट डाल सकते हो। तो यहाँ हम सर्च पे क्लिक कर देंगे। जब हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा नीचे आओ, ये ऐसा आ जाएगा।
अब आता है हमारा मेन काम। अब हमें बनाना है, अब हमें इसको कंपेयर ऐसा करना है कि L1 में आ जाए, ठीक है। जो डायरेक्ट परचेस है वो L1 में आ जाए, जो हमारा वाला प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट परचेस मतलब कैसा है। देखो सबसे पहले आप लोग जब प्रोडक्ट बनाओगे उसको आपको कैसे बनाना है डायरेक्ट परचेस के लिए, L1 कैसे बनाना है डायरेक्ट परचेस के लिए, उसकी वीडियो मैं अलग से बना चुका हूँ। तो आपको अपना प्रोडक्ट बना लेना है। मैं अभी केवल बायर साइड की आपको बता रहा हूँ कि बायर साइड से कैसे प्रोसेस होता है। अगर मैं सेलर साइड की बताऊँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसकी वीडियो मैंने अलग से बना के रखी है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमने अपना नंबर कमेंट में पिन करके रखा है, सिंपल है, ठीक है। अब हम करेंगे इस पे, देखो जहाँ पे भी L1 लिखा है ये देख सकते हो आप लोग, जहाँ पे भी गोल्डन में L1 लिखा है ना, वायर कैन सिलेक्ट द मेक इन इंडिया फिल्टर, मेक इन इंडिया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे आ जाना है, इस पर क्लिक करने के बाद ये देखो ऐसा आएगा, ये MSC आएगा, यहाँ पे क्लिक हेयर टू द MSC फिल्टर, इस पर भी क्लिक करना है। ये देखो क्या है, बायर को क्या चाहिए, बायर को चाहिए मान लो यहाँ पे SC ST वोमेन जैसा भी है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये देखो ऐड टू कार्ट, अगर मान लो आपको कोई L1 नहीं, आप डायरेक्ट बायर हो, आपको कोई इसमें से लेनी है तो आप लोग ऐड टू कार्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ये प्रोडक्ट की चूज द योर एज योर रिक्वायरमेंट, आपको जो भी चाहिए हो, बायर को जो भी चाहिए हो वो पहले बता दे सेलर को कि हमें ये चाहिए, तो वो उसी हिसाब से अपने जो स्पेसिफिकेशन है मतलब कि गोल्डन पैरामीटर है वो उसी हिसाब से लिखे, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हम जब इस पर क्लिक कर देंगे तो कैसा आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो बहुत सारी चेयर आ रही है, इसमें हमारा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें आ जाना है, ठीक है। ये देखो ऊपर क्या लिखा है, यहाँ देखो नोट, ये पूरा आप लोग पढ़ो। गोल्डन पैरामीटर आपको उस तरीके से रखना है कि आपका L1 जो, ये देखो वो मतलब कि वो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम लोग कोई कैटलॉग बनाते हैं तो उसमें हमें मतलब कैटेगरी ऐड करनी होती है। मान लो हमें इसमें से कौन सा चाहिए, मतलब ये किस तरीके का होगा, गद्दी कैसी होगी, नीले रंग की होगी, लाल रंग की होगी, कौन से मतलब कौन से ब्रांड का है या फिर अनब्रांडेड है, मतलब उसमें बहुत सी चीज़ें हमें सेट करनी होती है, उसको हम गोल्डन पैरामीटर बोलते हैं। तो आपको जो डायरेक्ट परचेज करते हो ना तो बायर आपको बताता है कि ये चीज़ें रखना, तो बायर जब ये चीज़ें डालता है ना तो आपका प्रोडक्ट आना चाहिए, इसी को बोलते हैं हम L1 बनाना, समझ रहे हो, L1 बनाना हम उसी को बोलते हैं। तो आपका L1 में आ जाना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे इसने सब चीज़ें डालेगा, तो यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट आ चुका है इसका L1 में, ठीक है। इसने ये चीज़ें डाली, इसका प्रोडक्ट L1 में आ चुका है। जब इसने ये वाली सारी चीज़ डाली तो इसका प्रोडक्ट L1 में आ गया है। ये चीज़ें आपको देखनी है, कैसे बनाना है, क्या करना है, वो मैं आपको सेलर साइड से मैं बता चुका हूँ एक बार। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो अब आप लोग मेरी वीडियो देखो जाके, उसमें आपको पता चल जाएगा। नहीं फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करो, हम आपको बता देंगे। एक बार मैं आपको और थोड़ा समझा देता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा इशू आया होगा मेरे को पता है। यहाँ पे देखो जब हम मतलब कि बायर को कोई चीज़ चाहिए तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, बैक टाइप क्या रहेगा, सीट टाइप क्या रहेगा, सीट इन, तो ये सारे जो है ये गोल्डन पैरामीटर हैं। तो इनको क्या होता है, जो बायर होता है ना बोलता है कि इनको इस तरीके से रखना है, इसको येलो रखना है, इसको राइट, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको एक रखना, जैसे ये 5 का है इसको 4 का रखना है, ये इधर 1 है इसको 2 करना है, ऐसे करके मतलब आपको बता देता है। तो उसी तरीके का आपको L1 बनाना पड़ता है प्रोडक्ट का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इधर। अभी तो करंट जो L1 है, इधर जो करंट L1 आ रहा है वो ये है, ये प्रोडक्ट करंट L1 में आ रहा है हर चीज़ से। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे हम ऐड टू कार्ट पे, एक सेकंड, इसको हम क्लिक करेंगे ऐड टू कार्ट पे। तो जब हम इस पर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट आएगा ऐसा। अब हमें ये बिड निकालनी है, डायरेक्ट परचेज करना है, हमें करना है ये डायरेक्ट परचेज, तो हम कर देंगे डायरेक्ट परचेज पे क्लिक। यहाँ देखो क्लिक ऑन डायरेक्ट परचेज ऑन कंटिन्यू, हम कर देंगे डायरेक्ट परचेज पे क्लिक। उसके बाद ये देखो आ जाएगा, यू कैन सी द प्रोडक्ट डिटेल्स, क्वांटिटी एंड टोटल प्राइस। इसमें क्या बेटर है, यहाँ पे आपको ऊपर लिखा हुआ भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब आप ये करोगे तो आपको यहाँ पे टोटल हर चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी। तो आप लोग डायरेक्ट परचेज पे क्लिक कर दो। उसके बाद ये देखो आ गया, यहाँ पे आप यस पे क्लिक कर दो। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको मेंशन है डिलीवरी इंस्टीनेशन, यहाँ पे जो जॉब इंटरनल रेफरेंस नंबर, ये एक रेफरेंस नंबर मिलता है ऑफिस की तरफ से जो हम निकालते हैं, वो आप लोग रेफरेंस नंबर डाल सकते हो। अगर नहीं है तो ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको परचेस की डेट है, परचेस नंबर एंड परचेस डेट डाल दो, जो परचेस ऑर्डर होता है उस पर होगी। जब हम डायरेक्ट परचेस करते हैं तो परचेस ऑर्डर मिलता है, उस पर डेट मिलेगी वो डाल दो। अपडेट ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये अपडेट ऑर्डर हो गया। अब हम नीचे आएंगे, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे परचेस ऑर्डर परचेस डेट ऊपर वाला है ये। उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगर आपको ये PDF चाहिए आप लोग हमसे बोलना, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट पेमेंट टाइप, आपको पेमेंट कैसी करनी है वो सिलेक्ट करना है। डेस्टिनेशन ऑफ ऑफिशियल प्रोवाइडिंग एडमिशन अप्रूवल, इसका अप्रूवल कौन दे रहा है, कौन ऑफिसर दे रहा है आपके ऑफिस में, उसका नाम लिखना है। और यहाँ पे उसका मतलब कि पद लिखना है,
प्रोवाइडिंग, इसका पद लिखना है यहाँ पे, और डेस्टिनेशन में ऑफिशियल प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल अप्रूवल। फाइनेंशियल का कौन दे रहा है, कौन मतलब अकाउंटेंट है जो भी है उसका यहाँ पे डेस्टिनेशन लिखो, जो भी उसका पद हो। यहाँ पे जीएसटी कैसे आपका वो होगा, ठीक है, जीएसटी से होगा, कैसे होगा वो लिखो। टीडीएस, यहाँ पे टीडीएस कैसे कटेगा वो लिखो, ठीक है, ये सारी डिटेल यहाँ पे भर दो। अगर आपका पास इसका हेड ऑफिस का वो अप्रूवल है तो यहाँ पे यस करो, नहीं तो नो करो। छोटे ऑर्डर में हेड ऑफिस का अप्रूवल नहीं होता है तो नो कर देना है, और यहाँ पे अप्रूवल फाइनेंशियल जो अप्रूवल होता है उसकी फाइल यहाँ पे डाल देनी है और कर देना है कंटिन्यू पे क्लिक, ठीक है। आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हमने सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। प्लीज रीड ऑल द टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट एंड सेव पे क्लिक कर दो और नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद ये देखो आपके डॉक्यूमेंट, ऑर्डर, समरी, फाइनेंशियल डिटेल, ये डॉक्यूमेंट जो फाइनेंशियल डिटेल हमने डाली वो आ जाएगा। उसके बाद आपको वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई विथ ओटीपी, हमारे सेलर अकाउंट में भी आता है, आपको पता होगा। डीएससी आपके पास, डीएससी से करो, ई सिग्नेचर है उससे करो, नहीं तो आप लोग वेरीफाई विथ ओटीपी पे क्लिक करके कर दो। ज़्यादातर लोग ओटीपी पे करते हैं तो हम ओटीपी पे क्लिक करके इसको कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ओटीपी यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे अपना ओटीपी डालना और उसको कर देना हमें वेरीफाई। तो हम जब ओटीपी को वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपका आ जाएगा योर कॉन्टैक्ट नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, हैज बीन सेव्ड एंड योर ऑर्डर इज प्लेस्ड सक्सेसफुली। आपका ऑर्डर बायर के पास पहुँच चुका है, मतलब जो आपका ऑर्डर है वो बायर के पास पहुँच गया, यहाँ से आपका काम हो गया ख़त्म, आपका डायरेक्ट परचेस हो गया। ये देखो आपका हो चुका है, कॉन्टैक्ट हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। अब हम नीचे आ जाते हैं, ये देखो कॉन्टैक्ट की डिटेल पूरी मिल जाएगी। नीचे आएंगे, ये देखो सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, ये आपको तीनों डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके रख लेने हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग गो टू डैशबोर्ड पे जा सकते हो। यहाँ पे देखो डिटेल लिखी है डायरेक्ट परचेज की, इनेबल बायर 50,000 तक विथआउट कंपेरिजन के आप लोग ले सकते हो, एनी ऑफ द अवेलेबल सेलर और गवर्नमेंट मार्केट मीटिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। ए प्रोडक्ट द 10 ईयर्स आफ्टर एडिशनल, ये सारी डिटेल आपको पढ़ लेनी है। ये देखो पूरी डिटेल मतलब बता के रखी है कि कैसे होता है L1 में, क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे इन्होंने बता के रखा है। तो आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी, मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया है। ऐसे मैंने, मेरे पास बायर आईडी भी है, मैं आपको बायर आईडी से भी बता सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके ऐसे आपको क्या है, हर चीज़ में आपको एक एक फ़ोटो करके दिखा रहा हूँ। बायर आईडी से क्या होता है, मैं आपको करके दिखाता तो उसमें आपको इतना समझ में नहीं आता। फिर भी अगर आपको इशू आए तो आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। हर चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको ये L1 चाहिए, सॉरी ये आपको PDF चाहिए, आप लोग बताओ मेरे को, मैसेज करो, या फिर आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ कि हमें ये PDF चाहिए, तो हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। और आप लोग खुद से काम करने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरों के चक्कर में रहोगे। 2 लाख का ऑर्डर है, आप लोग उसमें क्या बचाओगे बताओ। जब 2% दे दोगे उसको, 50,000 का है, उसमें आप लोग 2% दे दो, क्या बचेगा, है ना। तो ऐसा मत करो, किसी को ज़्यादा पैसा मत दो और अपना खुद से काम करो, इससे ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार कमेंट तो कर ही दो, ठीक है। कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो करना है आप कमेंट कर दो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। रात हो गई, सो जाते हैं।